अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है रेप्लिकेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए को बनाना रेप्लिकेशन का प्रोसेस, मतलब डीएनए से डीएनए को बनाओ, आप इसको रेप्लिकेशन का नाम दे देते हैं। पर डीएनए को बनाने के लिए, रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए काफ़ी एंजाइम चाहिए, और इवन इन एंजाइम में से सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज है। चलिए देखते हैं कौन कौन एंजाइम है। एक है हेलिकेज एंजाइम। जो डीएनए स्ट्रैंड है, आपको तो दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं और वो दोनों आपस में क्वाइल होते हैं। उनको अनक्वाइल करना, ओपन करना, अनवाउंड करना हेलिकेज एंजाइम का काम है। डीएनए स्ट्रैंड जो कि दोनों क्वाइल होते हैं, उसको अनक्वाइल तो कर दिया, पर अगेन वो क्वाइल हो जाएंगे। अब उसको क्वाइल होने से रोकना है, उसका नाम है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इसको प्रिवेंट करता है अगेन रिक्वाइलिंग से। दोबारा क्वाइल होने से रोकने वाले का नाम क्या है? एसएसबीपी है। अब हमारे पास आगे आता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एंजाइम है। ये तीन तरह का होता है, एक है डीएनए पॉलीमरेज 1, एक है 2 और एक है 3। जो 1 है ये प्रूफ रीडिंग करता है कि रेप्लिकेशन कंप्लीट जो हो चुकी है उसमें कोई खराबी तो नहीं आई, कोई सेगमेंट चेंज तो नहीं करना, कोई सेगमेंट गलत जगह पर तो नहीं जुड़ गया, ये प्रूफ रीडिंग करेगा। जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमर। अब उस प्राइमर को रिप्लेस करना, उस जगह पर अगेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाना, ये प्रूफ रीडिंग कहलाती है और ये डीएनए पॉलीमरेज करता है। 2 के बारे में अभी तक हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, येट नॉट अंडरस्टैंड, पर 3 तो सबसे मेन है, ये कोर एंजाइम है। सारी रेप्लिकेशन परफॉर्म करने की जिम्मेदारी वो 3 के पास है। ये बेसिकली 3 क्या है? एक रेप्लिकेटर है। रेप्लिकेटर मतलब कि जो रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, ये डाइमर होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, इसको डाइमर कहते हैं। 10 टाइम लार्जर है, बड़ा होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 से। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए, 3 ठीक है, 2 नहीं है, गलती से निकल गया। डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, पर 3 एंड पर करेगा। आपको पता है डीएनए के 2 एंड होते हैं, एक 5 प्राइम एंड है और एक 3 प्राइम एंड है, तो ये कहाँ पे ऐड करेगा? 3 प्राइम एंड पर ऐड करेगा। दूसरा काम, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, पर डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा तो फिर करेगा। पर डबल स्ट्रैंड करने के लिए आगे बताऊंगा हमें क्या करना पड़ता है। ये जो रेप्लिकेशन परफॉर्म करता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो 5 से 3 प्राइम एंड होगी। ये 3 इसके मेन असूल हैं जिनके मुताबिक ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 है। जैसे मैंने कहा डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, हमने तो दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है। डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें प्राइमेज एंजाइम की ज़रूरत है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। ये कौन सी रिक्वायरमेंट फुल करता है? डबल स्ट्रैंड कैसे बनाता है? एक छोटा सा टुकड़ा बनाता है जिसका नाम प्राइमर है। ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए है। ये छोटा सा टुकड़ा जुड़ता है, डबल स्ट्रैंड होता है, इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता है जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज 3 है। पर ये छोटा सा टुकड़ा लगाकर इसके ऊपर काम स्टार्ट करता है जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज 3 है, और इसी टुकड़े को रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड पर, क्योंकि ये आरएनए, हमें तो डीएनए बनाना है, तो आरएनए को रिप्लेस कर देगा जिसका नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 1 है। अब देखते हैं 2 तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। आपके सामने पड़ा ये डायग्राम को देखिएगा, ये इस तरह से पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, इन दोनों को आपस में सेपरेट किया है। सेपरेट करने वाला कौन सा एंजाइम है? अनकॉइल करने वाला हेलिकेज एंजाइम है। ये दोबारा स्ट्रैंड आपस में क्वाइल हो रहे थे, इसको दोबारा क्वाइल होने से रोकने वाला कौन है? ये देखें, 2 मैंने लगा दिए, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये देखिए 5 से 3 की तरफ जाएंगे हम, और ये 5 से 3 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। ये छोटा सा टुकड़ा जिसके ऊपर ये बनाना स्टार्ट किया उसका नाम क्या था? प्राइमर। मैंने अभी पीछे बताया, जो आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड्स का नाम क्या है? प्राइमर। इसके ऊपर स्ट्रैंड बना स्टार्ट होगा, और ये किसकी तरफ मूव करेगा? यहाँ, जहाँ से ओपन होता जा रहा है स्ट्रैंड, यहाँ से जहाँ से ओपन होता जा रहा है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ऐसे स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है। तो डायरेक्शन क्या होगी? 5 से 3 है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब यहाँ तक ओपन हुआ था तो ये ऐसे आगे जाता जा रहा था, पर यहाँ पे भी स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है, और यहाँ से देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो जब इस तरफ जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे जा चुका था, इस तरह आगे स्ट्रैंड ओपन हुआ तो ये आगे ओपन होता जा रहा है, ये स्ट्रैंड ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, पर ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे पहुँच चुका था। दोबारा जंप लगा के वापस आएगा, जब ये ओपन होगा स्ट्रैंड, यहाँ पे आके फिर स्टार्ट करेगा, फिर ये ओपन होगा तो फिर जाके ये यहाँ पहुँचा होगा, फिर जंप लगा पीछे आएगा और इस तरह आगे जाएगा। पर ये जो स्ट्रैंड है ये ऐसे बनता ही जा रहा है, आगे चलता जाएगा 4 की तरफ। ये 4 के ऑपोजिट जा रहा है, 4 का मतलब जहाँ से ओपन हो रहा था ये ऑपोजिट जा रहा है, तो इस तरह आगे
फिर वो यहाँ पहुंचा होगा, फिर पीछे जाएगा। तो दो तरह के स्टैंड बनेंगे, एक तो ये वाला है जो आगे चलता जा रहा है इस तरह, जो इस डायरेक्शन में बन रहा था वो बेचारा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। ऐसे स्टैंड को कहते हैं लैगिंग स्टैंड। क्या कहते हैं बेटा? लैगिंग स्टैंड। और जो आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, जो फोर्क की तरफ जा रहा है वो लीडिंग स्टैंड है, और जो फोर्क से अवे जा रहा था वो लैगिंग स्टैंड है। यहाँ पे एक ही प्राइमर काफ़ी था, पर यहाँ पे प्राइमर काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़े हैं, क्योंकि जैसे ओपन होता था फिर वो एक सिंगल स्टैंड हो जाता था, फिर उसको वापस जाना पड़ता था और जाकर वहाँ पे इसको डबल करना पड़ता था, जिसका नाम क्या बेटा? प्राइमर है। तो दो तरह के स्टैंड हमारे पास बनते हैं, एक का नाम लीडिंग है और एक का नाम क्या है? लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड क्या है? टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। लैगिंग साइड क्या है? अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4। और मैंने आपको बता दिया ये अवे होता है, ये कंटिन्यूस होता है, ये चलते जाता है। ये डिसकंटिन्यूस है, आगे जाता है डीएनए पॉलीमरेज, फिर पीछे जंप लगा के आना पड़ता है। यहाँ पे एक ही प्राइमर काफ़ी था, यहाँ पे मैनी प्राइमर चाहिए। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े नहीं बनते, डज नॉट हैज ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, आप इन फ्रैगमेंट को नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। प्रोकैरियोट के जो फ्रैगमेंट होते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, पीछे जाके फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। प्रोकैरियोट में 1000 से 2000 इसका साइज होगा न्यूक्लियोटाइड का। यूकैरियोट में 100 से 200 एक फ्रैगमेंट का साइज होगा, जो कि यूकैरियोट के ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है। अब जब वो फ्रैगमेंट बने ही हैं आपके सामने, अब इनको जोड़ना भी है, फ्रैगमेंट को जोड़ने वाला लाइगेस होगा, जो कि ग्लू का काम करता है। बाइंड्स ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट विद ईच अदर, दे आर कॉल्ड लाइगेस, जो कि एक क्या है? ग्लू है। तो ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो कि हमने रीड आउट किया, जो कि एज इट इज़ लिखे गए। इंशाल्लाह आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।